हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद साहिदमा है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वर्ड में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी इज़ चांस ऑफ गेटिंग समथिंग। चांस ऑफ गेटिंग समथिंग की मीनिंग क्या होती है? जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इवेंट, एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा, इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन। लाइक मैं कह रहा हूँ कि बारिश होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि आज ही बारिश होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या है इसमें? डाउट है मुझे। हम 100% श्योर नहीं है कि बारिश होगी ही। और जो क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं, मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का खेल हो रहा है, तो क्या हम 100% श्योर हैं कि इंडिया ही मैच जीतेगी? हम 100% श्योर नहीं है कि इंडिया ही मैच जीतेगी। हो सकता है तेंदुलकर अच्छा खेल रहा हो, बैटिंग अच्छी चल रही है, छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, बट हम ये 100% श्योर नहीं हो सकते कि इंडिया ही जीतेगी। बाद में विकेट भी गिरना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? इंडिया हार भी सकती है। तो एक तरह का डाउट हमें बना रहता है कि या जीतेगी या नहीं जीतेगी। जैसे कोई स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ कि कोई स्टूडेंट अलीमा साहब है, वो टॉप कर देगा अपने एग्ज़ाम में। क्या करेगा? टॉप करेगा। क्या ये ज़रूरी है वो टॉप कर जाए? ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस दिन वो क्लास ही ना अटेंड कराए, मतलब एग्ज़ाम ही ना दे पाए, और जब एग्ज़ाम हो रहा हो उसे वो पेपर सॉल्व कर ही ना पाए। या हो भी सकता है कि वो टॉप कर जाए, बट हम श्योर नहीं है कि वो टॉप करेगा ही। मतलब ये है, इसमें डाउट वर्ड छुपा रहता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी मतलब डाउट, चांस, जिसे हम बोलते हैं मौका। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन डाउट जो है क्लियर हो जाए, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डाइस, उसके बाद कार्ड्स, उसके बाद बॉल्स। हम बारी बारी से इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइन है, हम उसे उछाल रहे हैं। तो क्या इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि कॉइन पर हेड आएगा? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आए या टेल आए, कुछ भी हो सकता है। दोनों के क्या है? 50-50% चांस हैं। या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। एक कॉइन होने पर दोनों के क्या है? 50-50% चांस है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हम कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है, इसलिए 0 से लेकर 100% के बीच लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? और इसी को हम लोग क्या 0 और 1 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है। यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और मिनिमम मान 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। अब श्योर इवेंट क्या होता है? जैसे जब हम लोग कॉइन लेंगे तो इसमें क्या है? 50-50% चांस है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दोनों के क्या है? 50-50% चांस है। बट कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम 100% श्योर होते हैं। जैसे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल से हम मान लेते हैं रेलगाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो क्या हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे? हम ज़्यादातर 100% श्योर होते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये क्या होता है? श्योर इवेंट होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, कुछ भी हो सकता है। क्या पता रेल का भी दुर्घटना हो जाए, कोई रेल ना पहुंचे, रेल पटरी से उतर जाए,
डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम श्योर नहीं हैं। बट ज़्यादातर यही होता है कि हम क्या होते हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हैं। मान लेते हैं प्लेन को ही ले लेते हैं, प्लेन से जब हम लोग सफ़र करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपने जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंच जाएं। पहुंच भी सकते हैं, ज़्यादातर वो क्या होता है, ज़्यादातर उम्मीद ज़्यादा होती है कि हम पहुंचेंगे ही, और हम लोग पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होता है, सुनने में आता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तब क्या होता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट बन जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हम श्योर की तरफ रहते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अब ये हुआ। अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं और क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये दे देगा और पूछेगा कि कौन सा करेक्ट है, और कुछ ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा और 3-4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें पूछ लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है लाई करती है 0 से लेकर 1 तक, उसमें 0 भी शामिल है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और पॉसिबल श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये है 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है यानी कि ग्रेटर है, या तो 0 के इक्वल है, बराबर है, और क्या है, 1 से छोटी है या तो 1 के बराबर है। इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाइन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। श्योर इवेंट का और हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सूरज जो है हमेशा पूरब से ही निकलता है, क्या ये पॉसिबल है सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए? हम लोग ज़्यादातर यही देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि सूरज क्या होता है, पूरब से ही निकलता है, और हफ्ते में एक बार ही रविवार आता है, ये भी क्या है, एक श्योर इवेंट है, ये हमेशा आता है। अब हम लोग, ये हुआ श्योर इवेंट। अब हम लोग कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। अगर मेरे पास एक कॉइन है तब क्या होगा, और मेरे पास 2 कॉइन है तब क्या होगा, और मेरे पास 3 कॉइन है तब क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। एक और होता, किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा जो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स टू द पावर n, अगर मेरे पास एक कॉइन है तब क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो क्या हो सकता है, दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल, एक पर टेल दूसरे पर हेड, और दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मेरे पास 3 कॉइन है तब क्या क्या हो सकता है, पहले पर तीनों पर हेड आ सकता है, 2 पर हेड और तीसरे पर टेल, 2 पर हेड, बीच वाले पे टेल, किनारे वाले पे हेड, और क्या हो सकता है, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, अगर मेरे पास एक कॉइन था तो उसके लिए फार्मूला क्या है, टू द पावर 1 क्या आएगा, 2 आएगा, जहाँ 2 क्या है, नंबर ऑफ सरफेस है, क्योंकि सिक्के में जो हमारे पास कॉइन होता है 2 ही सरफेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो क्या होगा, टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो क्या हो जाएगा, इन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है,
4 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन है तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए, हमें पता चल गए कि 1 कॉइन होने पर कितने आउटकम्स होंगे, 2 कॉइन होने पर कितने आउटकम्स होंगे और 3 कॉइन होने पर कितने आउटकम्स होंगे। बट हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना भी आना चाहिए। सैंपल स्पेस अगर 1 कॉइन है तो सिंपल है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 कॉइन है तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पर हेड, एक पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पे हेड दूसरे पर टेल, और दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। और 3 कॉइन होंगे तब क्या करेंगे, तीनों पर हेड ले लीजिए पहले, उसके बाद 2 पर हेड एक पर टेल, उसके बाद इसी टेल को आगे पीछे करेंगे, टेल को बीच में एक बार ले लेंगे, एक बार साइड में ले लेंगे, उसके बाद जस्ट उसका उल्टा क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हेड हेड है तो ये टेल टेल, ये टेल ये टेल ये हेड, और ये हेड था ये टेल, ये टेल था ये हेड, और ये हेड था ये टेल, और ये टेल था ये हेड था। अब सैंपल स्पेस बनाने के बाद क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मेरे पास 2 कॉइन है, हम लोग उसे टॉस कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल आउटकम्स हमेशा क्या होंगे, टोटल आउटकम्स 1 कॉइन होने पर टोटल आउटकम्स हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अब पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, इवेंट कह सकते हैं हम लोग इसे, और ये क्या होता है, ट्रायल होता है, जितने ट्रायल किए जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मेरे पास 1 कॉइन है, मैं उसे उछाल रहा हूँ, उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखेंगे कि सैंपल स्पेस में हेड कितनी बार आ रहा है, हेड क्या आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो उसके क्या होगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। और अगर कह दे कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हुई, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, क्या आ गई, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट हेड। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का सम क्या होता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की, प्लस फार्मूले में क्या करेंगे, रख देंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 p हेड नॉट, 1 - 1/2 क्या आ जाएगी, 1/2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो हमें पता थी वो क्या थी, 1/2। तो हमने क्या कर दिया, किसी घटना के घटने की और न घटने की का योगफल क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हमने उसी फार्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, 1/2। यानी कि दोनों के 50-50% चांस थे, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब ये तो 1 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हमारे पास अगर 2 कॉइन है तब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पूछ लेगा कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 2 कॉइन होने पर हमेशा क्या होगा, 2 कॉइन होने पर हमेशा टोटल आउटकम्स क्या आएगा, 4 आएगा। और अब जो क्या कर रहा है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, जो पूछा जाएगा। पूछ रहा है कि दोनों पर हेड, केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि दोनों पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो 1/4। अब क्या करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एटलीस्ट 1 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम 1 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कम से कम 1 कॉइन पर, कम से कम 1 कॉइन पर होना चाहिए, 2 कॉइन पर 3 कॉइन पर हो तो चलेगा। तो हमारे पास 2 कॉइन है तो कम से कम 1 पर होना चाहिए, ये दोनों पर है, कम से कम 1 पर है, इसे हम लोग काउंट करेंगे। और इसमें भी कम से कम 1 पर है तो इसे भी काउंट किया जाएगा। और इसमें भी क्या है, कम से कम 1 कॉइन पर हेड है, इसे भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इस पर किसी भी कॉइन पर नहीं है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो कितने हैं, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। एटलीस्ट 1 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, एटमोस्ट, ये तो हुआ एटलीस्ट। अब एटमोस्ट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एटमोस्ट 1 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अधिकतम 1 कॉइन पर हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 1 कॉइन पर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कॉइन पर होना चाहिए, और किसी भी कॉइन पर ना हो तो चलेगा, बट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि 1 कॉइन पर हेड है, नहीं है, यहाँ पर 1 से ज़्यादा कॉइन पर हेड है। इधर देखेंगे, इधर 1 कॉइन पर क्या है, हेड है, और इधर भी क्या है, 1 कॉइन पर हेड है, और इधर क्या है, किसी भी कॉइन पर हेड
नहीं है, बट हम इसे भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जब भी एट मोस्ट बोला जाएगा तो क्या करेंगे, अगर नहीं भी होगा तो उसे तब भी काउंट किया जाएगा, और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने हैं हुए हमारे फेवरेबल, 3। तो क्या हो जाएगा 3/4। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ना हो तो चलेगा, मगर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट और एट मोस्ट में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही 3 कॉइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 कॉइन है। अगर 3 कॉइन है तो क्या टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 3 कॉइन होने पर टोटल आउटकम्स क्या आएगा, हमेशा 8 आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 3 कॉइन है तो हम लोग तुरंत क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा, कह देगा कि तीनों कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखेंगे कि कितने आउटकम्स ऐसे हैं कि कितना तीनों पर हेड आ रहा है। तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी है कि तीनों पर हेड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/8। 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 पर जब पूछेगा हेड तो यहाँ पर 2 है, इसे नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ इसे 2 पर हेड है, यहाँ भी 2 पर हेड है, और यहाँ भी क्या है 2 पर हेड है, और कहीं 2 पर हेड है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 3/8। अब जब एट लीस्ट एट मोस्ट लगाएगा तब हम उसको समझेंगे। अब इसमें भी लगा सकता है एट लीस्ट एट मोस्ट। एट लीस्ट 2 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 कॉइन पर क्या हो, हेड हो। कम से कम 2 कॉइन पर होना चाहिए, 3 पर हो चलेगा। तो कम से कम 2 कॉइन पर हेड आने की प्रायिकता एट लीस्ट 2 कॉइन पर। तो यहाँ पर 3 कॉइन पर हेड है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 3 पर है, इसे भी काउंट किया जाएगा। यहाँ पर भी कम से कम 2 पर हेड है, यहाँ पर भी कम से कम 2 पर हेड है, यहाँ पर भी क्या है, कम से कम 2 पर हेड है, और किसी पर कम से कम 2 पर हेड है नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/8, यानी क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही एट मोस्ट वाला भी पूछ सकता है, एट मोस्ट 2 कॉइन पर हेड। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, बस जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। डाइस क्या होता है, पासा लूडो आप लोग खेलते होंगे, जानते होंगे। डाइस जैसे इस पर पड़ा रहता है, कितने सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं, और उस पर क्या होता है, नंबरिंग की होती है। जैसे ये क्या है 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये हमारा डाइस है। डाइस में क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम्स निकालने का फार्मूला क्या होता है 6 to the power n। 6 to the power n, 6 क्या है, नंबर ऑफ सरफेस। जब हम लोग कॉइन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था ये फार्मूला, उसमें 2 सरफेस थे, क्या था टू दी पावर n था, और n क्या है नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ डाइस, वहाँ पर क्या था नंबर ऑफ कॉइन। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक डाइस है तो क्या होगा 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6, और उसका सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। और क्या होगा, अगर हमारे पास 2 डाइस हैं तो क्या होगा 6 to the power 2, क्या आ जाएगा 36। अगर हमारे पास 3 डाइस है तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 216। ज़्यादातर 1 और 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 डाइस से भी पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना पूछे जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सैंपल स्पेस है, मेन हमारा क्या होता है सैंपल स्पेस। अगर हमें पता रहेगा क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। तो हम लोग जब हमारे पास एक ही डाइस था तो क्या आ सकता था, या तो हम फेंकेंगे उसे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हमने उसको लिख लिया, सिंपल सा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसका एक डाइस के लिए सिंपल था। जब हमारे पास 2 डाइस होगा तब क्या होगा, जब हमारे पास 2 डाइस है तो क्या करेंगे, एक बार 1 को उठाएंगे, 1 के साथ 6 तक लिख देंगे पूरा। एक बार 1 को लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। क्योंकि हमारे पास 2 डाइस है ना, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। पहले पर 1 आ सकता है और दूसरे पर भी क्या आ सकता है 1 आ सकता है। ऐसे ही उसके बाद 2 लिख लेंगे, उसके बाद 1 से 6 तक पूरा लिख देंगे। उसके बाद 3 लिख लेंगे, उसमें क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6,
ऐसे ऐड करते जाएंगे। 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐड करते जाएंगे। 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐड करते जाएंगे। 6 लिख लेंगे, उसमें भी क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इस तरह हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस बनाना आसान है, एक बार दो बार बनाएंगे आप लोग तो आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमारे पास फार्मूला यही था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हमारे पास अगर एक डाइस है, अगर हमारे पास एक डाइस है तो टोटल आउटकम्स हमेशा क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे हमेशा, अगर मेरे पास एक डाइस है तो हमेशा टोटल आउटकम्स क्या होगा, 6 ही आएगा। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कह देगा मेरे पास एक डाइस है, हम उसे थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नंबर 3 आने की क्या 3/6 होगा, नहीं 3/6 नहीं होगा। उसके चांसेस कितने हैं, चांस क्या है, 3 एक ही बार आ रहा है तो क्या होगा 1/6, क्या होगा 1/6। अब क्या क्वेश्चन बनेगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इवन नंबर, इसमें इवन नंबर कौन कौन, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें सम संख्या कौन कौन है, ये है, 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी कंडीशन है ऐसी, कितनी पॉसिबिलिटी सम है, कितने सम संख्या है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। और ऐसे ही क्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ लिया, ऑड नंबर पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है, प्राइम नंबर भी पूछ सकता है। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, उतना अपान में उतना कर देंगे। हमेशा नीचे क्या रहेगा 6 ही रहेगा। अब ऐसे ही क्या करेगा, ये तो हुआ 1 डाइस। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 आर मोर देन 3, 3 हो या 3 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक डाइस की बात कर रहे हैं, नंबर 3 या 3 से ज़्यादा, तो 3 है, 3 से ज़्यादा कितनी है 1 2 3, उसमें 3 भी शामिल है। 3 आर मोर देन 3, या अगर कहता कि मोर देन 3 तो क्या होते, सिर्फ 3 आते। अब कह रहा है कि 3 आर मोर देन 3, तो उसमें 3 भी आएगा, तो क्या होगा 4 होगा, 4/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा आंसर। अगर कहता कि मोर देन 3 तब क्या होता 3/6। ऐसे मिनिमम के क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 आर मिनिमम, न्यूनतम 3 से कम वाले पूछ सकता है। और भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या पूछ लेगा, अगर पूछेगी नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या नंबर 7 हमारे सैंपल स्पेस में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए क्या होगा 0/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ये तो हुआ एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास 2 डाइस है तब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन सबसे सिंपल सा बन जाता है, दोनों डाइस पर क्या हो, सेम नंबर आ जाए। दोनों डाइस पर सेम नंबर, जैसे हम लोग 2 डाइस को फेंक रहे हैं, दोनों डाइस पर क्या आ जाए, अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पर भी क्या आए 1 ही आए। अगर पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पर भी क्या आए 2 ही आ जाए। तो हम लोग देखेंगे अपने सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स क्या है। 2 डाइस के होने पर टोटल आउटकम्स क्या हो जाते हैं 36। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ सेम नंबर आ रहा है। तो हम लोग एक सिंपल सी देखेंगे, इधर क्या है, ये जो पूरा दिया रहा है क्या है, दोनों पर क्या आ रहा है सेम नंबर आ रहा है। कितनी कंडीशन ऐसी है कि 1 2 3 4 5 6, केवल 6 कंडीशन ऐसी है कि क्या आ रहा है, दोनों पर सेम नंबर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 6/36, यानी कि क्या हो जाएगा 1/6। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लेगा पहले पे ग्रेटर नंबर और दूसरे पे स्मॉल नंबर, पहले पे बड़ा नंबर और दूसरे पे छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब जैसे पहले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पर 2 आना चाहिए, पहले पर 2 आ रहा है तो दूसरे पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मतलब पहले डाइस पे बड़ा नंबर और दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए छोटा नंबर आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, दोनों पर क्या आ रहा है सेम नंबर आ रहा है, पहले पे बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। और उससे आगे जब बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि दूसरे पर क्या आ रहा है बड़ा नंबर ही आता जा रहा है। तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे, अब इधर चेक करेंगे क्या आ रहा है। देखेंगे इधर क्या है 2 बड़ा है 1 छोटा है। पहले डाइस पे क्या आ रहा है बड़ा नंबर आ रहा है, दूसरे डाइस पर क्या आ रहा है छोटा। ऐसे भी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल आ जाएगा, उसके बाद क्या होंगे बड़े नंबर होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट हम लोग जब यहाँ से इधर कवर करते हैं
आप लोग देखेंगे यहाँ से लेकर इतना देखेंगे आप लोग, उधर वाले जितने हैं या तो बड़े हैं, पहले डाइस पे छोटा नंबर है, या तो सेम नंबर है। इधर आप लोग देखेंगे बड़े नंबर पे पहले डाइस पे क्या आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, दूसरे डाइस पे छोटा नंबर आ रहा है। इधर क्या आ रहा है, पहले डाइस पे बड़ा नंबर आ रहा है, दूसरे डाइस पे छोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 और ये 4, 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15/36। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या पूछेगा, सम से रिलेटेड, दोनों का योगफल, इतना 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग ऐसे पॉसिबल नहीं है समझना, तो हम लोग थोड़ी सी ट्रिक जानेंगे कि कैसे सम वाले क्वेश्चन करेंगे। हम सम से रिलेटेड यानी कि योगफल, अगर तो हमारे पास 2 डाइस हैं तो उनका सम, जैसे हमारे पास 2 डाइस हैं तो पहले पर 1, दूसरे पर 1 आएगा, तो उनका सम क्या होगा, 2 होगा। दोनों का योगफल क्या होगा, 2 होगा। ये क्या है, मिनिमम सम है। और ऐसे ही अगर पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए तो क्या आएगा, 3 आएगा, और पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। और मैक्सिमम सम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पर भी क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो उसका सम क्या होगा, 12 होगा। तो कहाँ तक जाता है, 2 से लेकर 12 तक जाता है मैक्सिमम। अगर हमारे पास 2 डाइस हैं तो दोनों डाइसों का मिनिमम सम क्या होता है, 2 होता है, और मैक्सिमम सम क्या होता है, 12 होता है। तो इसको हम उसमें अगर सैंपल स्पेस में ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ी सी एक ट्रिक है उसको समझेंगे कि कैसे सम फाइंड करेंगे। तो हमारा सम तो जाता है, पहला सम क्या होता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक जाता है। मिनिमम क्या होता है, 2, और मैक्सिमम क्या होता है, 12। यानी कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल क्या है, 11 है। इधर से 5 ले लेंगे, ये और ये 5 क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल टाइप का बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सम 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 7 8 9 10 11 12। अब सम क्या होते हैं, अगर हमारे पास 2 डाइस हैं तो दोनों का सम 2 आने की केवल एक ही चांस होता है। ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलने लगेंगे, 5 4 3 2 1। अगर हमारे पास 2 डाइस है तो दोनों का सम, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर हमारे पास 2 डाइस है तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हमेशा 36 हो जाएंगे। अगर हमारे पास 2 डाइस है, दोनों का सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दोनों का सम 4 कितनी टाइम्स आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये सम लिखा हुआ है, सम क्या है 4, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36। पहले हम लोग ये बनाना सीख लेंगे, ये बनाना आसान है। 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिखा, बीच में 7 आ रहा था, 7 लिख लिया। उसके बाद 8 9 10 11 12, 5 इधर और एक बीच में, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा। उसके बाद उल्टा चलेंगे, 5 4 3 2 1। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, दोनों का सम 4 आने की, 3/36, 5 दोनों का सम क्या है, 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4/36। 12 आ जाए दोनों का सम, कितने चांसेस हैं, केवल 1 ही चांसेस है, 1/36। अब पूछ लेगा 4 और 11, दोनों का सम क्या है, 2 डाइस हमारे पास, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। दोनों का सम क्या आ जाए, दोनों का योगफल क्या आ जाए, 4 आ जाए या 10 आ जाए, तो 3/36 हो जाएगा। कितनी बार है, सम 4 क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और सम 10 क्या आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 3/36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6/36, क्या आ जाएगा, 1/6। ये तो 2 डाइस के लिए था। 2 डाइस रिलेटेड अगर सम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इस तरह का एक फिगर बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें खोजने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे पास 3 डाइस हैं तब क्या होगा, अगर हमारे पास 3 डाइस हैं तो मिनिमम सम क्या होगा, 1 1 1 क्या होगा, 3 होगा, और मैक्सिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम सम 6 6 6 क्या हो जाएगा, 18। यानी कि 3 से लेकर 18 तक जाएगा, 3 से लेकर 18 तक। अब 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये कहाँ तक जाएगा? 18 तक जाएगा। तो हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे पास, इधर से काउंट करेंगे और इधर से भी क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। सम संख्या है इसलिए बीच में क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, इस तरह की आकृति एक बनेगी। हम लोग इसको ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखा, 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जब 10 आएगा तो 10 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 11 को भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास एक कॉइन था तो उसका सम क्या आ रहा था, अगर हमारे पास तीन डाइस की बात हो रही है, 3 डाइस थे तो दोनों का सम 3 आने की केवल एक ही चांस था, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के बीच में 2 3, यहाँ पर बीच में 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 2 लिख देंगे। क्या करेंगे 1, ये क्या करेंगे 2 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 में जब 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 को इसमें 3 से ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 6 को 4 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद 10 को 5 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को क्या कर देंगे, 6 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 को 4 में ऐड करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। 25 में 2 ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सिंपल है, 2 3 4 5 6 लिख लेना। उसके बाद क्या आ जा रहा है, 4 और 2 आ जा रहा है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि आ रहा है 4 आ रहा है और 2 आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है और 2 आ जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 27, ये भी 27, उसके बाद जस्ट उसका अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमने बना लिया, अगर सम 3 आने के कितने चांसेस हैं, 1 चांस है। सम 4 आने के कितने चांस हैं, 3 चांस है। सम 5 आने के कितने चांस है, 6 चांस है। सम 6 आने के कितने चांस है, 10 है। सम 10 आने की कितने चांस हैं, 27 है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा सम 10 आने का, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 होने पर क्या होगा हमारे पास, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे, 216। अब पूछेगा जो भी सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या होगा 27 अपान में 216। अब क्या पूछ लेगा, 20 से 12 भी पूछ सकता है। सम 12 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितने चांस हैं, 25 अपान में ये हो जाएगा। सम 3R 18 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सम 3R 18, तो सम 3R 18 के कितने चांस हैं, दोनों के 1 चांस हैं। तो क्या हो जाएगा 1 चांस होने पर क्या हो जाएगा 2 अपान में 216। इसी को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मेन हमारा काम है इसको बनाना, 1-2 बार आप लोग बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पूछेंगे क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करेंगे, पूछेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम लोग उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने नेक्स्ट वीडियो में कार्ड्स के बारे में समझेंगे, कार्ड्स क्या होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, तब जाकर हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। थैंक यू।